morning friends, how are you? I hope you are very well. So friends, welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 और 5 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जुड़ जाइए। पूरे 20 से 25 मिनट का आपका जो ये कीमती समय है ये हमें दीजिए। आपको एक वर्ष जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा आपको सिलेक्शन निकलवाना मेरी जिम्मेवारी रहेगी। तो दोस्तों जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो देखिए 4 व 5 मई के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल पे इंडिया की। तो दोस्तों गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार कौन बने हैं? नए सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार आपसे पूछा जाएगा कि किसे नियुक्त किया गया है, तो शिखा शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है दोस्तों नॉर्मली, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किसे दिया गया है? तो दाबाली सिंह को। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दाबाली सिंह को क्या दिया गया है जापान के द्वारा? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। बात करते हैं जापान की। तो जापान के अभी पीएम कौन है दोस्तों? तो जापान के पीएम है शिंजो अबे। जापान की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल आप जानते ही हो, टोक्यो है। और टोक्यो ओलंपिक भी होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तो जापान की संसद का नाम पूछा जाता है। जापान की संसद का नाम कई बार पूछा जाता है। तो जापान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? ड्यूमा है। और जापान की मुद्रा की बात करते हैं तो जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे जापान के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो देखिए रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है दोस्तों। रशिया के जो पहले तो दिमित्री मेदवेदेव थे, लेकिन अभी जो नए बने हैं वो कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। तो रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को दोस्तों कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूस के बारे में। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रूस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। रूस की कैपिटल की बात करते हैं तो मॉस्को है। और रूस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है। रूस की मुद्रा की बात करते हैं तो रूबल है दोस्तों, रूबल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कई एग्जाम पूछा जाता है। रूस की बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी दुनिया की झील भी है, कैस्पियन सागर है दोस्तों। बात करते हैं ट्रांस रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे मार्ग भी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सबसे ठंडा स्थान भी है दोस्तों, जिसका नाम है बर्खोयांस्क। साइबेरिया रूस में, साइबेरियन प्रांत है रूस का, वहां पर है ये। तो आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए रूस के बारे में आपको मैंने सब कुछ बताया है, आप अच्छे से पढ़ना है। R&D में भारत तीसरे स्थान पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब क्या है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यानी अनुसंधान एवं विकास में जो साइंटिफिक शोध किए जाते हैं, जैसे पीएचडी स्कॉलर होते हैं, पीएचडी करने वाले जो अलग अलग क्षेत्र में क्या करते हैं दोस्तों? रिसर्च करते हैं, तो उसे बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? USA। दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे पर भारत रहा है। भारत ने पिछले 5 साल में करीब 3 गुना वृद्धि की है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बुजुर्गों को 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए उमरिया। उमरिया कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। उमरिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की है। तो दोस्तों बुजुर्ग हैं जो आजकल भाई कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ है, तो इस वजह से उनको पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए ऐसे बुजुर्ग जो मतलब दूसरों पर आश्रित हैं,
तो उनके लिए उमरिया पुलिस मध्य प्रदेश ने क्या किया दोस्तों, संकल्प योजना शुरू की है, जिसमें 24 घंटे बुजुर्गों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है दोस्तों, पहले तो कमलनाथ थे कांग्रेस के, लेकिन अभी बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी क्या कर रही है, हर राज्य से कांग्रेस मुक्त करना चाह रही है भारत को। तो वो तो देखते हैं कितना सफल होता है, बाकी यहाँ पर सफल हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ के मध्य प्रदेश के बारे में, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन है, लालजी टंडन, और यहाँ की कैपिटल आप जानते हो भोपाल है। और आगे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, 11 हैं, उसके बाद उत्तराखंड में 10 हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। एक तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें पेंच टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं दोस्तों, टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट हम बात करते हैं परियोजना निगरानी। तो दोस्तों परियोजना निगरानी, कोयला मंत्रालय ने जो कोयला का अवैध खनन किया जाता है उसको लेकर के परियोजना निगरानी नामक पहल शुरू की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों के.एस. निसार अहमद का निधन। के.एस. निसार अहमद का क्या हो गया दोस्तों, निधन। ये क्या थे, ये कन्नड़ कवि थे दोस्तों, तो आपसे कवि पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था 2 या 3 दिन पहले ही आपको बताया था, चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। वो क्या थे, तो मेनली फुटबॉलर थे, बाकी क्रिकेट से भी संबंधित थे दोस्तों, तो वो मैं पहले बता चुका। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको पूरे निधन एक साथ आपको सारे पढ़ने हैं। बाकी मैं आपको मंडे को जब करंट अफेयर्स की क्लास हम नहीं लगाते हैं तो मंडे और ट्यूसडे को डिस्कस करते हैं, तो इस बार मैं मंडे को आपको सारे निधन एक साथ करवा दूंगा, तो आप टेंशन न लें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो दोस्तों जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसी के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। कारण क्या है, कोविड-19 के कारण सभी लोग भाई काम पर नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से ये शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है दोस्तों, यहाँ के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, तो यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं, शिमला है। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो नाटी है, फेमस जो है नाटी है दोस्तों। बाकी गिद्धा वैसे तो पंजाब का है मेनली, बाकी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो जो ज़्यादा फेमस है, एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और एक पिन घाटी नेशनल पार्क है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो दोस्तों क्या है कि जो फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, निर्माता थे सत्यजीत रे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और अच्छा खासा नाम बनाया, तो उनको एक तरह से फिल्म जगत का काफी अहम योगदान माना जाता है। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों, उनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था, इसलिए इस बार जन्म शताब्दी मनाई गई जिस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक दोस्तों आपको मैंने 1 या 2 दिन पहले ही बताया था, मैंने शायद आपको संडे को बताया था कि बीबी लाल की भी जन्म शताब्दी मनाई गई। उनका जन्म भी 2 मई 1921 को हुआ, जिन्होंने
पुरातात्विक विभाग के काफी दिन तक वो अध्यक्ष वगैरह रहे थे। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि भाई उनकी एक बुक लॉन्च की गई है, रीडिस्कवर्ड इंडिया, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने कालीबंगा, राजस्थान की जो सभ्यता है कालीबंगा, उसका भी उत्खनन किया था 1962 के आसपास। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, तो इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं CKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। देखिए कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, कहाँ का, मुंबई का। मुंबई में एक्चुअल में मातुंगा में इसका हेडक्वार्टर है, मातुंगा मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसका अभी लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहाँ पर है, मातुंगा मुंबई में। तो देखिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। ये क्या सुअरों से क्या मनुष्यों में होता है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी असम में जो सुअर हैं उनकी करीब 2500 के आसपास मौत हो चुकी है। इसलिए इस पर क्या रोक लगाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। यदि क्योंकि ये मनुष्यों में फैल गया तो बहुत ज्यादा आफत हो जाएगी। पहले ही कोविड-19 के कारण काफी समस्या झेली जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, इसमें क्या होता है, रक्तस्राव हो जाता है और फिर वो रक्त रुकता नहीं है फीवर होने के बाद, तो ये कुछ समस्याएं होती हैं। बाकी ये एस फेरविडे परिवार के डीएनए वायरस से होता है, एस फेरविडे परिवार के डीएनए वायरस से ये होता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्योंकि अभी चर्चा में किस जीव से होता है, तो सुअरों से। पहले उनमें होता है, उसके बाद फैल जाता है आसपास, तो ये आपको ध्यान रखना है। असम की बात करते हैं तो यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, SS सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। और यहाँ की कैपिटल की हम बात करते हैं, दिसपुर है दोस्तों। यहाँ का नृत्य जो फेमस है वो बिहू है। बिहू भी 3 प्रकार का होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद हम बात करते हैं तो असम में अंबुबाची मेले का आयोजन भी किया जाता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि भाई तारकासुर ने पौराणिक मान्यताओं के कारण जो मंदिर है अंबुबाची का, वो तारकासुर दैत्य ने बनवाया था। फिर उसका क्या पुनर्निर्माण 1564 में कोच शासक ने करवाया था, वो मैं पहले बता चुका हूं। तो अंबुबाची आपसे पूछा जाएगा, आपसे बिहू भी पूछा जाएगा दोस्तों। क्यों, अभी कोविड-19 कारण ये स्थगित हुए हैं, बाकी हर वर्ष चर्चा में रहते ही हैं। और असम के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो एक तो काजीरंगा है और एक मानस है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जो नॉर्मल बातें हैं, ये इसी बेसिक चीजें ही आती हैं एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ब्रू जनजाति। तो ब्रू जनजाति है, ये क्या मिजोरम के एक तो कंचनपुर और एक है पानी सागर, इन जिलों में स्थायी रूप से बसाए जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो यंग मिजो एसोसिएशन, मिजोरम में यंग मिजो एसोसिएशन और एक मिजो स्टूडेंट एसोसिएशन, ये क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो मिजोरम के समुदाय के लोग हैं, मिजो समुदाय के, वो क्या विदेशी या बाहरी मानते हैं किसको, ब्रू जनजाति को। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्रू जनजाति का विरोध अभी कहाँ पर किया जा रहा है, मिजोरम में। कहाँ कहाँ पर निवास करती है ये, तो मिजोरम में, मिजोरम के 4 जिले हैं मेनली। जो अभी जो विरोध चल रहा है वो तो कंचनपुर और पानी सागर का चल रहा है। बाकी जो ज्यादा मात्रा में रहते हैं वो एक तो मामित जिला है और एक है कोलासिब। मामित और कोलासिब मिजोरम में, तो 4 जिलों में रहती है। यहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंचनपुर और पानी सागर है यहाँ पर विरोध चल रहा है दोस्तों। तो ये ब्रू जनजाति का विरोध इसीलिए किया जा रहा है कि ये बाहरी है, विदेशी है, ऐसा मानते हैं। तो बाकी मेनली ज्यादा संख्या में ये त्रिपुरा में रहते हैं, त्रिपुरा का समुदाय है। कौन सा,
ब्रू जनजाति। तो ब्रू जनजाति आपसे पूछी जाए तो आपको दो बताना है, त्रिपुरा मैन है और फिर मिजोरम है दोस्तों। ठीक है, अभी विरोध कहाँ पर हो रहा है? मिजोरम में हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1955 में क्या हुआ था, इन्होंने ब्रू जिला परिषद की मांग करी थी और मतदान में भी भाई भाग लेने की डिमांड करी थी। इस वजह से फिर मतलब इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था मिजो समुदाय ने। फिर 1997 में क्या हुआ, बहुत भयानक अहिंसक घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ब्रू एक नेशनल फ्रंट है, उसके द्वारा मतलब ये काम किया गया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिजोरम मामित एवं कोलासिब में सर्वाधिक रहते हैं। मिजोरम में 1993 में जो समुदाय है ब्रू में हिंसक नरजातीय संघार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लघु वनोत्पाद। तो दोस्तों लघु वनोत्पाद की मैं पहले बात कर चुका हूं, जिसे कहते हैं मतलब नॉन कास्ट वनोत्पाद बोलते हैं दोस्तों, गैर कास्ट वन उत्पाद। ये जैसे तेंदुपत्ता है दोस्तों, लाख है, शहद है, रेजिन है और भी बांस है, बैंत है, ये सारे प्रकार के ये जो मतलब पेड़ काटे नहीं जाते हैं उनको किस में, गैर कास्ट वनोत्पाद में शामिल किया जाता है दोस्तों, गैर कास्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसका क्या किया जा रहा है, जो जनजातीय मंत्रालय है, क्योंकि भारत के करीब 10 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो जनजातीय लोग हैं वो मतलब इस जैसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा हैं दोस्तों, इससे मतलब अपनी आजीविका चलाते हैं। इस वजह से क्या किया गया है, जो भारत का जनजातीय मंत्रालय है उसने क्या कहा है कि भाई MSP पर इनकी खरीद होनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अभी भारत के जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा हैं, और इससे संबंधित जो जनजातीय समुदाय के जो ये वनोत्पाद वगैरह होते हैं, इससे संबंधित मार्केटिंग संस्था कौन सी है दोस्तों? तो मार्केटिंग संस्था है ट्राइफेड। ट्राइफेड का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1987 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। तो ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। और वन अधिकार अधिनियम 2011 का है दोस्तों, ट्राइफेड 1987, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी। नेक्स्ट बात करते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जूलॉजी ने क्या किया है दोस्तों? हिमालय की जो नदियां हैं उनके कटाव व क्षरण पर अध्ययन किया है दोस्तों। जो हिम नदियां होती हैं हिमालय में, उसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जूलॉजी ने क्या किया है दोस्तों? अध्ययन किया है, उनके कटाव को लेकर, क्षरण को लेकर, इन चीजों को लेकर। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी कहाँ की है दोस्तों? ये है देहरादून उत्तराखंड की। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो वहाँ के जो CM है दोस्तों वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य है दोस्तों। कैपिटल देहरादून है, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून की है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो देखिए हिम नदियों का जो उद्गम है उससे संबंधित प्रमुख एक घाटी है पदम घाटी। आपसे पूछा जाएगा हिम नदियों का उद्गम होता है पदम घाटी से। ठीक है, और मेन हिम नदी है जास्कर नदी। जास्कर नदी आपको ध्यान रखनी है। इसकी सहायक नदी है, एक डोडा है, एक है तसराम लिंगती चू, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका, जब इसकी घोषणा वगैरह हुई थी कि भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि भारत की रैंक 142वीं हो गई है। पहले 140वीं थी, 2 पायदान और नीचे आ गए। सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया था, चाइना की 177 थी। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी। पाकिस्तान की 145वीं थी, ये बातें हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया, मतलब किसकी घोषणा के? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा
1993 में हुई थी, उसके बाद से ये मनाया जा रहा है। मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? नीदरलैंड है। उसके बाद भारत की रैंक 142 है। थीम क्या रखी है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी पत्रकारिता है जो क्या होनी चाहिए? बिना डर के, बिना किसी भी राजनीतिक समूह के फेवर में नहीं होना चाहिए। विदाउट फेवर, किसी भी जो राजनीतिक दल होता है उसके पक्ष में नहीं होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थीम रखिए, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी डर से भी दूर रहना चाहिए और फेवर से भी, किसी का पक्ष भी नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं ठीकरी पहरा। तो दोस्तों ये ठीकरी पहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी पंजाब और हरियाणा में चलाया जा रहा है दोस्तों। क्या होता है इसमें? अभी कोविड-19 को लेकर रात में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गांव-गांव में पहरा देते हैं। गांव के जैसे एक एक्स गांव है, उसके कुछ लोग हैं जो उसके जैसे 4 लोग आज पहरा देंगे, 4 लोग नेक्स्ट नाइट को देंगे कि बाहर के लोग आ जा तो नहीं रहे, इस बात को लेकर, तो इसे कहते हैं ठीकरी पहरा। ये दोस्तों शुरू हुआ था पंजाब में, एक कुख्यात गैंग थी काला कच्छा गैंग, काला कच्छा गैंग, उसके दौरान ये शुरू हुआ था पंजाब एवं हरियाणा में। ठीक है, तो ये आपको पता होना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है दोस्तों? देखो अपना देश नाम से एक मुहिम स्टार्ट की है, देखो अपना देश। इसके 13वें वेबिनार में गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व का विश्लेषण किया गया है, उसका अध्ययन किया गया है। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई देखो अपना देश, तो अपने देश के जो प्रमुख ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं उनको फ्रंट पे लाना है, जिससे अधिक से अधिक पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिल सके। तो देखिए आप इसको देखिए, 1 मई को पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत गंतव्य सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से 13वीं वेबिनार शुरू की है। कौन सी वेबिनार शुरू की है दोस्तों? 13वीं, गंतव्य सरिस्का, यानी सरिस्का भी जाओ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि भाई सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955 में अभ्यारण्य, ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1978-79 में दोस्तों। इसमें दोस्तों एक काकनवाड़ी का किला है जो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। यहाँ राजौर, यहाँ पर क्या है दोस्तों? मध्यकालीन मंदिरों का एक खंडर है गढ़राजौर, मध्यकालीन मंदिरों का एक समूह है गढ़राजौर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। तो ये सारी बातें आपको सरिस्का, और सरिस्का कहाँ पर है दोस्तों? अलवर जिले में है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जैमिनी रॉय की। तो देखिए दोस्तों जैमिनी रॉय क्या मतलब प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनका 2 मई को राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय ने, जो नेशनल मॉडर्न संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय है, उसने क्या किया है दोस्तों? जैमिनी राय की 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। जैमिनी राय का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1987। कहां पर हुआ था? बांकुरा पश्चिम बंगाल में, बांकुरा पश्चिम बंगाल में। गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं, ये पश्चिमी कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, पश्चिम कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, लेकिन इन्होंने काली घाटी चित्रकला का भी समावेश किया था। बंगाली कला थी दोस्तों, एक पटुआ नामक चित्रकार ने विकसित की थी। कौन सी? काली घाट चित्रकला। आपसे पूछा जाए काली घाट चित्रकला कौन से राज्य की है, तो पश्चिम बंगाल की। और आपसे पूछा जाए किसने विकसित की थी, तो पटुआ नामक चित्रकार ने। और पश्चिमी चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, चित्रकार कौन थे दोस्तों? जैमिनी राय। उन्होंने भी अपनी कला में काली घाट चित्रकला का समावेश किया था। ठीक है, इन्होंने
रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आदि का चित्रांकन किया था, आदि की पेंटिंग्स बनाई थी दोस्तों। उसके बाद 1934 में इन्हें वायसराय ने गोल्ड मेडल दिया था, स्वर्ण पदक। 1954 में इन्हें पद्म भूषण दिया था केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। 1955 में इन्हें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बीसीजी वैक्सीन पर WHO की चिंता। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या, जो बीसीजी क्या है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, बैसिलस भी बोल देते हैं, बैसिल भी, तो बैसिल कैलमेट गुएरिन फुल फॉर्म है बीसीजी की। और दोस्तों बीसीजी का जो टीका, ये वैक्सीन किन्हें दी जाती है, ये टीकाकरण किया जाता है तपेदिक यानी टीबी बीमारी से बचने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए, ठीक है। अभी इसका उपयोग कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, इसका उपयोग कोविड-19 के रोगियों पर किया जा रहा है जो सीरियस रोगी हैं। और ये बात सामने निकल कर आई है कि जिन देशों में बीसीजी का टीकाकरण होता था वहां पर कोविड-19 के केस कम है, और जहां पर बीसीजी का टीकाकरण नहीं होता था वहां पर कोविड-19 के केस अधिक है। तो इसलिए इसका क्या किया जा रहा है दोस्तों, इसको मतलब भाई बीसीजी वैक्सीन दी जा रही है कोविड-19 पेशेंट्स को। तो इस पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया दोस्तों, एक चिंता व्यक्त की है, ठीक है। बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए बीसीजी वैक्सीन का आविष्कार किया था दोस्तों अल्बर्ट कैलमेट और एक कैमिल गुएरिन ने, फ्रांसीसी थे दोस्तों, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने। तो दोस्तों ये था आज का जबरदस्त करंट अफेयर्स, जो आपको कोई भी एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना आपको क्रोनिकल पढ़नी होगी, ना आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी होगी, ना आपको अन्य न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने होंगे, क्योंकि हम PIB, मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, इन सभी से आपको कलेक्ट करके कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अनवरत रूप से वीडियो प्राप्त करते रहें, पढ़ते रहें और अपने फ्यूचर को बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।